friends, today we are here with our next lecture of reproduction in flowering plants. पिछले वीडियोस में हमने एनिमोफिलस फ्लावर्स के बारे में स्टडी किया था कि किस तरह से एनिमोफिली से क्रॉस पॉलिनेशन होता है. आज के हम वीडियो में पॉलिनेशन बाय हाइड्रोफिली, ठीक है, जिसमें वाटर पॉलिनेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. बेसिकली हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज hypohydrophily and epihydrophily. हाइपोहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन जो होता है ये वाटर के अंदर की साइड होता है ना. द प्लांट्स इज सबमर्ज्ड इनटू द वाटर एंड द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपोहाइड्रोफिली. एंड ईपीहाइड्रोफिली में क्या होगा, पॉलिनेशन जो है वो सरफेस पे होगा. प्लांट वाटर में ही सबमर्ज्ड है लेकिन पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होगी, सरफेस ऑफ द वाटर पे. तो यहाँ पे क्या होता है, सरफेस ऑफ द वाटर पे पॉलिनेशन होगा. एंड हाइपोहाइड्रोफिली में कहाँ होगा, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, below the surface of water. हाइपोहाइड्रोफिली में हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं. एग्जाम्पल इज ज़ोस्टेरा. ठीक है, ज़ोस्टेरा के बारे में हमने डिस्कस किया था. लॉन्गेस्ट एंथर्स इसके पास होते हैं, तो ज़ोस्टेरा का एग्जाम्पल हम देखेंगे. और इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, दैट इज सिरेटोफिलम. Clear? Both are the aquatic plants found submerged in the water. epihydrophily में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया. क्लियर? तो यहाँ पे हम वेलिस्नेरिया का एग्जाम्पल देखेंगे और इधर हम ज़ोस्टेरा एंड सिरेटोफिलम, इन तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं कि इनमें किस तरीके से वाटर के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. तो फर्स्टली आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ Zostera. Here in Zostera hypohydrophily will takes place. This is the bottom of water and these are the roots of Zostera plant. This is the suppose plant. Okay, the surface area of the plant is low ना. सरफेस एरिया क्या होगा इसका, स्मॉल सरफेस एरिया होगा, कम सरफेस एरिया होगा. क्यों? ताकि वाटर करंट्स के अंदर इजीली ये प्लांट्स जो है वो फ्लोट कर सके. तो यहाँ पे इनका सरफेस एरिया क्या है, एकदम पतली निडल लाइक लीव्स इनकी होती है. और सपोज दिस इज द मेल फ्लावर, दिस इज द मेल फ्लावर. क्लियर? एंड दिस इज द सपोज फीमेल फ्लावर. दिस फ्लावर इज फीमेल फ्लावर. क्लियर? दिस इज द फीमेल फ्लावर. अब यहाँ पे क्या होगा, जब एंथर मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ से जो मेल फ्लावर है इससे एंथर्स का रिलीज होगा. दिस इज द एंथर, ठीक है, विच कंटेन मेल गैमेट्स. ये डेहिस होगा एंथर. एंथर के डेहिसेंस के बाद जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, these pollen grains were received by the stigma of this female flower. सारी प्रोसेस कहाँ होने वाली है, सरफेस के अंदर, वाटर की सरफेस के अंदर ये प्रोसेस होने वाली है. मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे और फीमेल फ्लावर उसको रिसीव कर लेता है. ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है. यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ज़ोस्टेरा के केस में पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, दे आर लॉन्ग एंड निडल लाइक. क्लियर? और उनमें एक्साइन लेयर भी नहीं होती है. जो स्पोरोपोलिन वाली एक्साइन लेयर पोलन ग्रेन्स के बाहर हमें देखने को मिलती है, ये एक्साइन लेयर भी ज़ोस्टेरा के पोलन ग्रेन्स में क्या होती है, एब्सेंट होती है. तो ये एकदम निडल लाइक है और ये एकदम कहाँ पे आते हैं, स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर पे. और हमारे पास ये क्या था, फीमेल फ्लावर है एंड दिस इज द मेल फ्लावर. इस तरह से वाटर की सरफेस के अंदर ज़ोस्टेरा के प्लांट में पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है और बाद में जितना भी फर्टिलाइजेशन और जो भी प्रोसेस इसके बाद की है वो सारी प्रोसेस इसमें कंटिन्यू रहती है. सेकंड हम बात करेंगे सिरेटोफिलम.
ठीक है, यहाँ पर भी हाइपोहाइड्रोफिली होगा। प्लांट इज सिरेटोफिलम। ठीक है, सिरेटोफिलम में भी यही एकदम पतली निडल लाइक लीव्स जो होती है, निडल लाइक लीव्स या इसका जो स्ट्रक्चर है वो सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए एकदम फ्लैट रिबन लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। तो दिस इज द surface of water, these are the roots and suppose this is a plant। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट है and this is the male flower। ठीक है, ये एक मेल फ्लावर है इसके ऊपर और ये है यहाँ पे इसमें फीमेल फ्लावर। क्लियर? सो दिस इज मेल फ्लावर and this is the female flower। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो मेल फ्लावर है, इसको हटा रही हूं, यहाँ पे जो मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर से एंथर्स जो है वो डिटैच हो जाते हैं। दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज द बॉटम ऑफ वाटर एंड दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। यहां से क्या होंगे, एंथर्स जो है वो मेल फ्लावर से डिटैच हो जाते हैं। एंथर्स यहां से क्या हो गए, डिटैच हो गए और डिटैच होकर ये एंथर आ जाते हैं वाटर सरफेस पे। वाटर सरफेस पे आने के बाद एंथर्स डेहिस होते हैं। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डेहिसेंस ऑफ एंथर टेक्स प्लेस एंड इट रिलीजेस द पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये वाटर सरफेस पे पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देता है। These pollen grains germinates on the surface of water and then they sinks in the water। पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन कहां पे हो जाएगा, वाटर सरफेस पे ही होगा और वाटर सरफेस पे पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन इट मींस पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होने के बाद ये वाटर में वापस सिंक हो जाते हैं और यहां पर आके फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा इसको रिसीव करता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, पोलिनेशन कंप्लीट हो गया, फर्टिलाइजेशन और आगे का प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे एंथर्स जो थे वो सरफेस ऑफ द वाटर पे गए, पोलन ग्रेन्स का रिलीज सरफेस पे हुआ, जर्मिनेशन सरफेस पे हुआ, लेकिन जर्मिनेशन के बाद फिर से ये पोलन ग्रेन्स वाटर में सिंक डाउन होते हैं और फिर यहाँ पे आके पोलिनेशन करते हैं। इट मींस पोलिनेशन हो पा रहा है below the surface of water, that's why this is called as hypohydrophily। ठीक है, तो ज़ोस्टेरा और सिरेटोफिलम दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों में किस तरह से हाइपोहाइड्रोफिली की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं वेलिस्नेरिया। ठीक है, जिसमें ईपी हाइड्रोफिली हमें देखने को मिलती है, तो हम वेलिस्नेरिया का एग्जांपल देखने वाले हैं। वेलिस्नेरिया इज अ प्लांट विच इज फाउंड ऑल्सो सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास रूट्स हैं। जस्ट अ मिनट, दिस इज द रूट ऑफ वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है, इट मींस मेल एंड फीमेल प्लांट हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट। सपोज दिस इज अ फीमेल प्लांट एंड दिस इज अ मेल प्लांट। ठीक है, ये फीमेल और ये एक मेल प्लांट है। ये मेल प्लांट पे मेल फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस के फॉर्म में है। इनफ्लोरेसेंस मींस बंच ऑफ फ्लावर्स एंड इन वेलिस्नेरिया स्पैडिक्स टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये है स्पैडिक्स ऑफ मेल फ्लावर्स। क्लियर? यहां पे हम फीमेल फ्लावर की बात करते हैं। फीमेल फ्लावर जो है, ये फीमेल फ्लावर की जो स्टिक रहती, पेडिसल हम जिसे कह सकते हैं, जिससे फ्लावर जो है वो प्लांट पे जुड़ा हुआ रहता है, ये हाईली कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड है और यहाँ पे क्या है, फ्लावर प्रेजेंट है। क्लियर? तो इसकी जो ये पेडिसल है, इट इज हाईली कॉइल्ड एंड दिस इज द फ्लावर। सो दिस इज द फीमेल फ्लावर। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोलिनेशन किस तरह से होगा। ये मेल फ्लावर एंथर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ पहले क्या होगा, ये स्पैडिक्स है पूरा का पूरा, तो इस स्पैडिक्स से मेल फ्लावर जो है वो डिटैच होगा। जो इनफ्लोरेसेंस है, इट इज ऑफ स्पैडिक्स टाइप। इनफ्लोरेसेंस मींस बंच ऑफ फ्लावर्स। इस
पूरे फ्लावर के बंच में से एक फ्लावर जो है वो रिलीज होगा एंड दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। यहां से एक मेल फ्लावर रिलीज होगा। दिस फ्लावर कंटेन्स 3 टेपल्स, ठीक है। टेपल्स इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, पेरियांथ। पेरियांथ मीन्स व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला गेट्स फ्यूज्ड। कैलिक्स और कोरोला जब किसी प्लांट में फ्यूज होते हैं तो उसे हम कहते हैं पेरियांथ, और पेरियांथ की जो सिंगल यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज टेपल। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 3 टेपल्स प्रेजेंट है इस फ्लावर में। 2 टेपल्स गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर एंड the long tepal is above the surface of water. These are the stamens, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है इसके मेल फ्लावर का। 2 टेपल्स जो है वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है और एक जो बड़े साइज की टेपल है वो वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रही है। इस वे में ये प्लांट, ये फ्लावर पूरा वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है। क्लियर। सेम टाइम पर यहां से अब ये जब वाटर सरफेस पे फ्लोट करेगा तो यहां से क्या होंगे, एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। ये पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, एंथर डेहिस होगा और पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। उसी टाइम पर जो फीमेल फ्लावर है ये अनकॉइल होता है, ठीक है। सपोज दिस इज अ फीमेल फ्लावर, ये अनकॉइल हो जाएगा और अनकॉइल होकर कहां आ जाएगा, वाटर की सरफेस पे। इसमें अनकॉइलिंग होगी, वाटर सरफेस पे आएगा एंड दिस इज द स्टिग्मा ऑफ दिस फीमेल फ्लावर। वाटर सरफेस पे आने के बाद ये पोलन ग्रेन्स जो है ये वाटर करंट्स के थ्रू मूव करेंगे और कहां पहुंचेंगे, इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक। Once the pollen grain reaches to the stigma, the female flower again coiled, ठीक है। जैसे ही पोलिनेशन हुआ, क्योंकि पोलन ग्रेन्स यहाँ पहुंच गए इसका मतलब पोलिनेशन हो गया, और पोलिनेशन होने के बाद फीमेल फ्लावर जो है वो फिर से कॉइलिंग करेगा और वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पोलिनेशन कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं प्लांट इज प्रेजेंट सबमर्ज्ड इन द वाटर बट फॉर पोलिनेशन इट कम्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पर वाटर की सरफेस पे पोलिनेशन हो रहा है, इसलिए इस टाइप के पोलिनेशन को हम कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली। सिरेटोफिलम के केस में क्या था, सिरेटोफिलम के केस में भी वाटर सरफेस पे पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे थे, बट जर्मिनेशन के बाद वो पोलन ग्रेन्स वापस कहां आ रहे थे, वाटर के अंदर। यहां पर इस केस में ऐसा नहीं होता है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट ईपी हाइड्रोफिली इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे एग्जाम में पूछते हैं वेलिस्नेरिया के बारे में। तो वेलिस्नेरिया में पोलिनेशन किस प्रोसेस से होता है, ईपी हाइड्रोफिली की प्रोसेस से होता है, बिकॉज इट इज एन एक्वेटिक प्लांट। क्लियर। तो होपफुली आपको हाइड्रोफिली तीनों प्लांट्स में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एंटेमोफिली के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन की प्रोसेस को देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।